हे गाइस एंड व्हाट्सअप, मैं अल्ताफ एक बार फिर आपके सामने लेकर आया हूँ रियल हॉरर स्टोरी। दोस्तों, आपने 9 नवंबर 2020 में आई हॉरर फिल्म लक्ष्मी तो जरूर देखी होगी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि फिल्म लक्ष्मी की स्टोरी एक रियल स्टोरी है। जी हाँ दोस्तों, ये स्टोरी एक 16 साल के आरव की है, जो दिवाली की छुट्टियां मनाने अपनी मौसी के घर कोची जा रहा था। आरव का परिवार अभी अपनी मौसी के गांव में दाखिल ही हुआ था कि आरव को बहुत प्यास लगी और उसके पिता ने एक साइड की दुकान पर गाड़ी को रोक दी। तभी आरव के पिता ने वहाँ कुछ लोगों की भीड़ देखी। वहाँ वो आसपास के खड़े कुछ लोगों से पूछने लगे कि ये भीड़ यहाँ क्यों लगी है। इससे पहले कि कोई जवाब देता, आरव की नजर भीड़ के बीच में पड़ी एक औरत की लाश पर गई। उस लाश को देखकर आरव को ऐसा लगा जैसे एक काला साया उसके शरीर को छूकर उसके शरीर से आर पार हो गया हो। तभी आरव का ध्यान सड़क पर पड़ी उस औरत के पहनावे और बनाव श्रृंगार पर गया। आरव ने लोगों की नजरों से बचकर उस औरत के बनाव श्रृंगार से एक कंगन उठाकर अपनी जेब में रख लिया। मौसी के घर पहुंचने के बाद आरव थोड़ी अजीब सी हरकतें करने लगा था। उसके घर वालों ने सोचा कि वो उस सड़क पर उस लाश को देखकर परेशान हो गया है, लेकिन आरव का ध्यान अभी भी उस कंगन पर ही था जो उसने उस औरत के पास से उठाया था। वो उस कंगन को अपने कमरे में आईने के सामने पहनता और मुस्कुराता रहता था। एक दिन जब आरव उस कंगन को पहनकर अपने कमरे में खड़ा था तो उसे ऐसा लगा कि वो पूरी तरह से एक लड़की बन गया है। वो अपनी चचेरी बहन पायल के पास गया और उससे सजावट के लिए कहा। फिर आरव अपनी मौसी के कमरे में गया और वहाँ से उनकी साड़ी और लिपस्टिक उठा ली। वो तैयार हो रहा था कि आरव के पापा उसके कमरे में आ गए। जैसे ही उन्होंने आरव को देखा तो उसके पिता ने उसे डांटना शुरू कर दिया। आरव ने रोते हुए कहा कि वो एक लड़की बनना चाहता है। ये सुनकर उसके पापा के होश उड़ गए और वो गुस्से में उसे बुरी तरह से पीटने लगे और उसको कमरे में बंद करके बाहर चले गए। आरव अपने कमरे में बैठे बैठे जोर जोर से रोने लगा। तभी अचानक उसे दीवार पर एक लड़की की परछाई नजर आई और धीरे धीरे वो परछाई उसकी तरफ आने लगी। परछाई को देखकर आरव थोड़ा सा घबरा गया और जोर जोर से कमरे का दरवाजा पीटने लगा, लेकिन किसी ने दरवाजा नहीं खोला। उसने मुड़कर जैसे ही देखा तो वहाँ कोई भी नहीं था। तभी उसके बिस्तर के नीचे से एक अजीब सी आवाज आने लगी, जैसे कोई आरव को बुला रहा था। जैसे ही आरव ने बिस्तर के नीचे देखा तो उसे उसी औरत का शरीर दिखा जो उसने उस दिन उस सड़क पर देखा था। वो दिखने में बहुत डरावनी लग रही थी। वो औरत रेंगती हुई आरव के पास आई और उसके शरीर में घुस गई। आरव बेहोश हो गया। अगले दिन से आरव ने अजीब सी हरकतें करनी शुरू कर दी थी। वो अपनी मौसी की साड़ी पहनता और लड़कियों की तरह पोशाक पहनता था और सभी को बताता था कि अब से उसका नाम लक्ष्मी है। वो कभी जोर जोर से चिल्लाकर सारे घर को अपने सर पर उठा लेता तो कभी एक कोने में दुबककर डर के मारे रो पड़ता था। एक दिन आरव ने रोते हुए अपनी माँ से कहा कि वो लक्ष्मी है और उसे हर जगह शैतान दिखते हैं और वो आकर उसे मार डालेंगे। वो उस पर हमला करना चाहते हैं। आरव की हालत अब दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी, लेकिन वो रोज लक्ष्मी की तरह रूप बदलता था और अपना कमरा बंद करके नाचता रहता था। उसके घर वाले समझ नहीं पा रहे थे कि उसे क्या हो गया है और वो खुद को लक्ष्मी क्यों कह रहा है। आरव के पिता आस पड़ोस में मदद मांगने लगे। तब उन्हें पता चला कि उस दिन उन्होंने जो लाश सड़क पर देखी थी वो कोई और नहीं बल्कि जोजस लक्ष्मी की थी। जोजस को एक लड़के से प्यार हो गया था और इसी वजह से उसने अपना नाम बदलकर लक्ष्मी रख लिया था। वो दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते थे, लेकिन जोजस के परिवार को ये मंजूर नहीं था। ऐसा करना उनके लिए बहुत बड़ा पाप था और गांव में बदनामी की वजह से उन्होंने जोजस यानी लक्ष्मी को सबके सामने मार डाला। ये सुनकर आरव के पिता के रोंगटे खड़े हो गए। उन्हें आरव के साथ अपनी हरकतों पर बहुत पछतावा हुआ। वो समझ गए थे कि लक्ष्मी की आत्मा उनके लड़के आरव के शरीर में घुस गई है। वो जल्दी से सारी बात बताने के लिए घर की तरफ दौड़ पड़े, लेकिन तब तक
बहुत देर हो चुकी थी। आरव उस दिन भी अपना कमरा बंद करके नाच रहा था जब उसे लगा कि उसके दरवाजे पर शैतान उसे मारने आए हैं। वही शैतान जिनके पैर उल्टे थे, जिनके दांत खून से सने हुए थे और जिनके नाखून बहुत लंबे थे। आरव घबराहट में रोने लगा। जब तक उसके परिवार के बाकी लोग दरवाजा तोड़कर अंदर दाखिल हुए, तब तक आरव का शरीर पूरी तरह से जम चुका था। वो फौरन ही उसे अस्पताल ले गए। डॉक्टर ने बहुत कोशिश की और आरव की जान किसी तरह बचा ली। जब आरव के पिता ने सभी को लक्ष्मी की कहानी सुनाई, तो परिवार के सभी सदस्यों को लक्ष्मी के लिए बहुत दुख हुआ और उन्होंने लक्ष्मी के लिए प्रार्थना की। और जब उन्हें आरव के पास वो कंगन मिला, तो उन्होंने उसे भी लक्ष्मी की कब्र के साथ किलेबंद करवा दिया। दोस्तों, कुछ दिन बाद आरव की हालत पूरी तरह से ठीक हो गई थी। आज उसे लक्ष्मी के बारे में कुछ भी याद नहीं था, लेकिन लक्ष्मी की तरह बहुत से लोग हैं जिन्हें गलत समझा जाता है और उन्हें अपनी पसंद के लिए लोगों के बुरे बर्ताव को झेलना पड़ता है। यहाँ तक कि कई लड़कों को लड़कियों से और कई लड़कियों को लड़कों से प्यार करने के लिए भी लोग उन्हें मार डालते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो से रिलेटेड कोई अच्छा सा कमेंट करें, क्योंकि आपका कमेंट हमारे लिए मोटिवेशन होता है। और अगर आपके साथ या आपके किसी फैमिली मेंबर या किसी रिश्तेदार के साथ अगर कुछ पैरानॉर्मल हुआ है, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर ऑडियो या वीडियो के जरिए बता सकते हैं। थैंक यू।